अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आमिर खान और आप देख रहे हैं एके न्यूज़ अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और उसके साथ आप ज़रूर परेशान भी थोड़े होंगे ट्रेज़र फंड को लेकर, और परेशान होना बनता भी है क्योंकि जब से छोटी ईद गुज़री है, ब्लाइंड बॉक्स के बाद ट्रेज़र एनएफटी ने ट्रेज़र मैजिक से ट्रेज़र फंड से टीयूएफटी तक आप लोगों को, हम सबको, जितने भी यूज़र्स हैं, रिलैक्स होने ही नहीं दिया। रोज़ बेरोज़ कोई ना कोई न्यू अपडेट आती रहती है। ये बस हफ़रा-तफ़री का माहौल बनाया हुआ है। मैं आपको डे फर्स्ट से यही बात बता रहा हूँ कि ट्रेज़र एनएफटी, ट्रेज़र फंड या जो भी, इस पे आप लोगों ने डिपॉज़िट नहीं करना, डिपॉज़िट नहीं करना, डिपॉज़िट नहीं करना। मेरा एक ही हर अल्फ़ाज़ आप देख लें वीडियो में होगा। टीयूएफटी टोकन जब से इन्होंने लॉन्च किया, जब से स्टार्ट किया, उससे पहले भी मेरी वीडियो में यही आप लोगों से मेरी बात थी। ये टोकन आ रहा है, टोकन आप लोगों ने परचेज़ नहीं करना। ये जो काम हो रहा है, ये सब फ़ेक हो रहा है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसका रिज़ल्ट जो सा वो आप लोगों के सामने आना शुरू हो गया। मैं आज आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करूँगा, लेकिन उस वो ज़रूरी बात करने से पहले आप लोगों को एक बात बतानी लाज़मी है कि अगर आपने वीडियो मुकम्मल देखी तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। अगर स्किप कर के देखी तो शायद आप लोगों को मेरी बात समझ ना लग सके और आप फ़ायदा ना उठा सकें। मज़ीद अपना बना-बनाया खेल आप खराब कर लें। आगे आप लोगों की मर्ज़ी है, बताना मेरा काम है। टीयूएफटी टोकन इन्होंने जिस दिन लॉन्च किया, टीयूएफटी इन्होंने ये टोकन जो सा एयर ड्रॉप जो सा इन्होंने देने स्टार्ट किए, 1-2 दिन का टाइम लिया, उसके बाद इन्होंने उसको फिर एक्सटेंड करके आगे 2 जून तक ले गए। अब 2 जून तक ले जाने का रीज़न आप लोग समझ सकते हैं, मैं वो भी आप लोगों से क्लियर करूँगा कि 2 जून तक क्यों लेकर गए। असल में टीयूएफटी टोकन 2 जून तक ले जाने का मकसद था कि मैंने आपको उससे पहले एक वीडियो में बताया था कि बहुत सारे लोगों के जो से विड्रा है ना, जो सी स्टेकें लगाई हुई, वो ईद से कोई तकरीबन 5-7 दिन पहले जाके आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। वो स्टेकें जो सी कंप्लीट होनी है, तब विड्रा लगने शुरू होंगे। जो पहले विड्रा आ रहे थे, वो तो सिर्फ़ एक खेल था, बच्चों वाला खेल था और कुछ भी नहीं था। उसकी हकीकत कुछ भी नहीं थी। जहाँ पे एक एक मिसाल देने लगा हूँ कि जहाँ पे 1 करोड़ रुपया डिपॉज़िट हो रहा है, वहाँ पे अगर कोई 50,000 या 60,000 या 10,000 रुपया दिया जाए, तो वो कोई इतनी ख़ास बात नहीं है। उसी को लोग इतना उठाकर मज़ीद डिपॉज़िट करी जाए, तो वो अक्लमंदी नहीं, वो बेवकूफ़ाना हरकत है। तो सेम यही काम चल रहा था। लेकिन मैं आप लोगों को हर वीडियो में यही बता रहा था कि असल कहानी पता चलेगी ईद से हफ्ता 10 दिन पहले जाकर। अब देखिए हुआ वही कि इन्होंने वही प्लान किया जो मैंने आप लोगों से शेयर की थी बात पहले भी, शायद आप लोगों ने इग्नोर कर दिया। जिन लोगों ने गौर किया, उस पे अमल किया, वो तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद लॉस करवाने से बच गए हुए हैं। इन्होंने क्या किया जी, पहले 2 दिन का एयर ड्रॉप दिया, उसको एक्सटेंड करके 2 तारीख तक ले गए। क्यों ले गए 2 तारीख तक? अब 2 तारीख तक उन्होंने कर दिए विथड्रॉ सारे बंद। यूएसडीटी का विथड्रॉ कर दिया 2 तारीख तक बंद। जब तक ये टीयूएफटी एयर ड्रॉप का डिस्ट्रीब्यूट कंप्लीट नहीं हो जाती, ये यूएसडीटी विथड्रॉ नहीं देंगे। मेरी बात ये भी आगे सारी होगी क्लियर, ठीक है ना? जो मैंने बताया था कि ऐसी मसला ये करेंगे क्योंकि स्टेकें कंप्लीट तब होनी है, विथड्रॉ तब लगने, तब पता चलेगा ट्रेजर फंड कितनी हमारे साथ सिंसियर है या हमारे साथ फन ही कर रही। तो फन साबित हो गया उनका। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, चलें कोई बात नहीं, हम 2 तारीख जहाँ पे इतना वेट किया था, हम 2 तारीख तक मज़ीद और वेट करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी बात है जो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने करना क्या है। आप लोगों, बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने अपने जो सी ट्रेज़र फंड की एप्लीकेशन है ना, ट्रेज़र फंड की आपका वॉलेट है, उसको अभी तक आप लोगों ने सेट नहीं किया हुआ। सेट नहीं किया, क्या सेटिंग उसकी क्या नहीं की हुई, मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ कि जब ट्रेज़र एनएफटी थी, आप लोगों के एड्रेस बाइंड हुए हुए थे। अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मेरे साथ राब्ते भी होते हैं कि जी ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये निज़ाम हो गया। सबसे पहले तो मैं ये बात बता देता हूँ कि आप अपने अकाउंटों की कम से कम सेटिंग कर लें। जो पहले सेटिंग थी वो नहीं, अब ट्रेज़र फंड में जो मैंने पहले भी ये कितनी मर्तबा बताया हुआ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अभी तक नहीं की। आप लोगों ने क्या करना, उस पे एड्रेस दोबारा बाइंड करने, बैप 20 का, टीआरसी 20 का, सलोना वगैरह का आपने दोबारा एड्रेस उस पे बाइंड करके, कम से कम हमारी तरफ से कोई मिस्टेक ना हो। जब ही कोई विथड्रॉ का, अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे कि ट्रेज़र फंड की तरफ से कोई विथड्रॉ की दोबारा पॉलिसी स्टार्ट होती है, विथड्रॉ देने स्टार्ट होते हैं यूएसडीटी में, तो कम से कम हमारे अकाउंट सेट होंगे तो हम विथड्रॉ ले सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे अकाउंट की सेटिंग ही नहीं होगी, एड्रेस बाइंड ही नहीं होंगे, वॉलेट उसके साथ अटैच नहीं होगा, तो अटैच करने के बाद फिर आप लोगों को पता है कि 72 घंटे बाद विथड्रॉ लगता है। तो आजकल तो आप समझते हैं कि ट्रेज़र एनएफटी अगर आज विथड्रॉ दे रही तो कल की कोई उम्मीद नहीं कि कल देगी या नहीं देगी। इसलिए जब विथड्रॉ इस पे, तो विथड्रॉ लगाना इस टाइम समझ लें कि सबसे अहम काम है। फौरन विथड्रॉ लगाएँ और अपने पैसे लेके कम से कम लॉस रिकवर करें। इसलिए आप लोग सबसे पहले जो-सा अपने वॉलेट इसके साथ अटैच रखें, एड्रेस इसके साथ अपने बाइंड करें, ठीक है ना? इसका ट्रस्ट वॉलेट वगैरह, बाइनेंस या जो भी अपने अकाउंट की कम से कम सेटिंग करके रखें, क्योंकि वो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ आज दोबारा वीडियो में कि बहुत सारे लोगों के मेरे साथ राब्ते हो रहे हैं, उनके अभी तक एड्रेस ही बाइंड नहीं हुए हुए, और ऊपर से कह रहे जी हमारा वो विथड्रॉ क्यों नहीं लग रहा, ये नहीं हो रहा, ये मामला। विथड्रॉ कैसे लगेगा जब एड्रेस ही बाइंड नहीं है, तो विथड्रॉ नहीं लगेगा ना। तो अब इन्होंने टीयूएफटी टोकन वाली, मैं साइट पे आता हूँ। अब टीयूएफटी टोकन वाली इन्होंने क्या फ़िल्म चलाई है, बहुत सारे लोगों ने मुझे आज ये बताया भी है कि जी हमारा जो सा टीयूएफटी टोकन अभी तक हमने पहले दिन से ही लगाया हुआ, अभी तक पेंडिंग पे आ रहा है। अभी तक पेंडिंग पे आ रहा है। तकरीबन समझ लें आप कि 50%, चलिए मैं ज़्यादा नहीं कहता, 50% लोगों के अभी भी पेंडिंग आ रहे हैं। ठीक है ना? और इन्होंने एक्सटेंड कर दिया कि आप 2 जून तक हम ये देंगे 3000 टीयूएफटी टोकन, तो आप लें, उसके बाद सारे मामलात होंगे।
अब वो जैसे TUFT टोकन ये चला रहे हैं ना, वो लोगों के यहाँ तो सक्सेसफुल कुछ लोगों के कर देते हैं, कुछ लोगों के, ज्यादातर लोगों के पेंडिंग में आ रहे हैं। अब जब तक एक आपका विड्रा पेंडिंग में है, वो सक्सेसफुल नहीं होता, तो आप दूसरा विड्रा नहीं लगा सकते। अब 3000 जो TUFT टोकन है वो तो ऑटो विड्रा लग रहा है, आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है ना, इनका आप देखें कैसा जाल बिछाते हैं कि अपने यूजर्स को किस तरीके से फंसाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे लोग भी इतने हैं कि वो बस कहते हैं जी बस ठीक है, आ गया ना, हमारा हमारा 10,000 रुपया था तो हमें उसमें से 5 रुपए भी आ गए ना, बहुत है। बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे। लेकिन इन लोगों का जाल देखें किस तरीके से जाल ये बिछाते हैं। अब आपका 3000 TUFT टोकन जो सा वो ऑटो विड्रा लग गया। जब तक वो विड्रा आपका सक्सेसफुल नहीं होता, वो पेंडिंग पे है, आप दूसरा विड्रा नहीं लगा सकते। ठीक है ना, दूसरा विड्रा नहीं लगा सकते। वो सक्सेसफुल होगा, फिर आप दूसरा विड्रा लगाएंगे, फिर उसका क्या टाइमिंग देते हैं। अब वो 2 जून से ईद के बाद का मामला, सारे सिस्टम जा रहे हैं, काफी आगे जा रहे हैं। आगे जाके क्या होता है क्या नहीं होता वो अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह करे, हमारी दुआ है कि अल्लाह करे कि सारे मामला नॉर्मल हो और सारे जो से विड्रा वगैरह सिस्टम चलना शुरू हो जाए। लेकिन इनकी अगर जो पॉलिसी देखी जाए, इनकी हरकतें देखी जाए, तो वो सिर्फ रेड फ्लैग नजर आ रहा है, कुछ अच्छा समझ में नहीं आ रहा। ठीक है ना, अच्छा समझ में नहीं आ रहा। अब इनके आप वॉलेट पे देखें, ट्रेजर फंड के, वहां पे TUFT टोकन का क्या रेट आ रहा है, और एक्सचेंज पे जाके देखें, अल्लाह माफ करे, मर गया हुआ वो, उसकी आखिरी सांस भी निकले हुए हैं। बात को जरा अंडरस्टैंड करिएगा। और इन्होंने क्या कर दिया कि आपने जो सा विड्रा USDT में नहीं लगा सकते, आप विड्रा जो सा TUFT में आपको विड्रा लग सकता है, वो विड्रा आपको मिलेगा जो भी है। वो मिल भी जाए तो समझे ना मिलने वाला हिसाब है। मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि TUFT का अगर विड्रा मिल जाता है तो वो ना मिलने वाला हिसाब क्यों है। अब USDT का इन्होंने बंद कर दिया, 2 जून तक बंद है जी, उसके बाद हम करते हैं जो भी करना है। लेकिन मुझे वैसे पर्सनली इनकी हरकतें देख के, इनके मामला देख के, मेरे तजर्बे के हिसाब से मुझे नजर नहीं आ रहा। लेकिन अल्लाह करे कि मेरा तजर्बा ये फेल हो जाए। ठीक है ना, मैं तो यही कहता हूँ कि मेरा तजर्बा, मेरी सोच, मेरी माइंड में जो इनका सारी कैलकुलेशन आ रही है ना, अल्लाह करे कि ये उल्ट साबित हो जाए, ऐसा ना हो। तो मैं तो अपने तजर्बे के हिसाब से बात कर रहा हूँ, उल्ट हो जाए, ऐसा ना हो, ये विड्रा देना शुरू कर दे, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, लोगों की ईद अच्छी बन जाएगी। चले छोटी ईद खराब थी, ये ईद अच्छी हो जाएगी। लेकिन इनके जो मामला थे, इनके जो सिस्टम है, वो देखे ऐसा सिस्टम मुझे सामने नहीं आ रहा कि ये अभी फिलहाल कुछ ऐसा सिस्टम चलाने वाले हैं। इन्होंने क्या किया जी, वो जो से TUFT टोकन में आपके विड्रा लगेंगे, ठीक है ना, ये एड्रेस वगैरह बाइंड कर ले, लोगों ने किए होंगे, कई लोगों ने नहीं किए तो वो कर ले। मैंने आपको पहले भी बताया कि अपने एड्रेस वगैरह बाइंड करके रखें। USDT का जो सा विड्रा है वो 2 जून के, 2 जून पे जब TUFT टोकन का डिस्ट्रीब्यूट खत्म होगी, तो तब हम उसका देखेंगे क्या करना है। अल्लाह करे कि 2 जून तक जो सा मामला थे, चले हमने इतना जहाँ सब्र किया, थोड़ा सा और सब्र कर लेते हैं, 2 जून के बाद देख लेते हैं जी ये कौन सा हमारे साथ अच्छा सलूक करने वाले। अल्लाह करे कि अच्छा सलूक करे। लेकिन फिलहाल जो सा विड्रा इन्होंने बंद किए हुए विड्रा नहीं मिलेंगे USDT में, TUFT में मिलेंगे। लेकिन अब बात यहां पर आती है कि हम TUFT टोकन में विड्रा क्यों लें। TUFT टोकन में हम विड्रा क्यों लें, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। बहुत सारे लोगों को पता भी है और काफी बेचारे ऐसे सीधे से लोग हैं मेरे जैसे जिनको नहीं भी पता होगा। TUFT टोकन में आप विड्रा लेंगे तो आप समझे कि आपका विड्रा ना लेने के बराबर है। अब ना लेने के बराबर क्यों, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। आपका जो ट्रेजर फंड वॉलेट में TUFT टोकन का रेट शो हो रहा है और जो एक्सचेंज में आप जाके चेक करते हैं वो रेट शो हो रहा है, ये जमीन और आसमान का फर्क है। वहां पर अगर आपको $1000 शो होगा तो यहाँ पे आपको मुश्किल से $100 भी नहीं बनता। एक्सचेंज देखा जी, आपको जो विड्रा मिलना है वो एक्सचेंज के हिसाब से मिलना है। आपके ट्रेजर फंड में कितने पैसे, वो कल भी मैंने वीडियो में बताया था कि आपके ट्रेजर फंड में जो पैसे हैं, आपकी अमाउंट जो शो होती है वो जस्ट ओनली नंबरिंग है। ठीक है ना, जस्ट ओनली नंबरिंग है, वो आपकी अमाउंट नहीं है। आप उसको यूज नहीं कर सकते, वो सिर्फ नंबरिंग बस समझने हैं। वो 10,000 है, 20,000 है, 2 लाख है, कितनी भी है, वो सिर्फ जस्ट ओनली नंबरिंग है। जो आपकी फंड है वो आपका वही है जो आपके ट्रस्ट वॉलेट में या बाइनांस वगैरह जो भी है उसमें जब आपका विड्रा के बाद आती है ना चीज, वो आपकी अपनी है। उसको आप यूज कर सकते हैं। अब दोनों में इन्होंने क्या फर्क रखा है, अब इनका फंड देखें क्या, मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं, जब इन्होंने नाम रखा ना ट्रेजर फंड, आप लोगों को याद होगा मैंने क्या कहा था कि ये ट्रेजर फंड जो इन्होंने नाम रखा ना, बहुत सोच समझ के रखा, इन्होंने आगे फंड ही करने। अब ट्रेजर फंड में इनका रेट कुछ है और उधर एक्सचेंज में जाके देखें रेट इनका मर गया हुआ, मुक गया हुआ है, खत्म उसकी कहानी, 0/0। ठीक है ना, सीधे अल्फाजों में बात है कि अगर आप देखते हैं ना जी, मेरा विड्रा जो सा $1000 का, एक मिसाल देने लगो, $1000 का ये TUFT टोकन $1000 के बनते हैं। आप कैलकुलेशन वहां पे करें ना, एक मैं आपको सीधी सी एग्जांपल देता हूं कि आपके अगर 50,000 TUFT टोकन है तो उसका कोई अराउंड वर्ड तकरीबन आप देखें ना, उसको जाके वहां पे कैलकुलेशन करें तो वो 1000 के पास ही आपका विड्रा बनेगा। 50,000 का तकरीबन 50,000 TUFT टोकन का 1000 के पास वो शो करेंगे, आपका विड्रा बनता है, USDT बनते हैं। ठीक है, अगर एक्सचेंज में जाके वही आप 50,000 को TUFT में USDT में देखेंगे ना, TUFT को 50,000 TUFT को देखेंगे तो वो तकरीबन मुश्किल से मेरे ख्याल से 100 से ऊपर बनेगा, 100 से ऊपर नहीं बनेगा, $100 से नीचे ही रहेगा। अब 1000 जो आपके डॉलर है उसके आपको को 70 80 50 60 70 80 डॉलर मिले तो क्या वो मिलने के बराबर है? क्या इतने गे गुजरे हैं? वो मिलने के बराबर नहीं है। मतलब कि ट्रेजर फंड फिर फन कर रहा है,
वो फिर अपनी वही गिरी हुई हरकतें, वही नीच हरकतें, उन्हीं हरकतों पे आ गया हुआ है। फिर लोग कहते हैं जी आप इसके साथ लॉयल थे, अब क्यों इसके अगेंस्ट हो गए? देखिए जी, मैं कंपनी के साथ लॉयल नहीं हूँ, मैं अपनी कम्युनिटी के साथ लॉयल हूँ। मैं अपनी जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो ग्रुप के मेंबर हैं, मैं ये अवाम, कंपनी ऐसी हज़ारों आती हैं, लाखों जाती हैं, नो टेंशन, ठीक है ना? हमें चाहिए, अब पहले दिन से ये सिर्फ डिपॉजिट, डिपॉजिट, डिपॉजिट लगे हुए हैं। वो किसी सूरत में भी ले लें, जब से ये टीयूएफटी टोकन आया है, ये सिर्फ टीयूएफटी टोकन की अपडेट के अलावा कोई और अपडेट दे ही नहीं रहे हैं। ये विड्रा वाली साइट पे तो प्रॉपर तरीके से अभी आ ही नहीं रही है। इनको बस अपने टोकन से ही गर्ज है जी, हमारा टोकन, टीयूएफटी टोकन, टीयूएफटी टोकन, टीयूएफटी टोकन। तो टीयूएफटी टोकन टोकन करके क्या कर लिया? इस तरह टोकन इनका कामयाब होना था? कभी भी नहीं होना था। इनका टोकन कामयाब हो सकता था, सारा कुछ सिस्टम चल सकते थे, लेकिन ये सारा काम फेक चल रहा था, इसकी हकीकत कुछ भी नहीं थी। अब आप लोगों को मैंने बात समझाई है कि विड्रा लगाने का फायदा भी कोई नहीं है, लेकिन जिन्होंने 17 तारीख को, 18 तारीख को विड्रा लगा चुके हैं यूएसडीटी में, अब तो खैर नहीं लग रहा, जिन लोगों के लगा चुके हैं यूएसडीटी में, वो अपने विड्रा कैंसिल मत करिएगा। कंपनी कर दे, ऑटो कैंसिल हो जाए, एक अलग बात है। आप लोगों ने उसको अभी दोबारा कैंसिल नहीं करना, ठीक है ना? कैंसिल करने से फायदा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, कैंसिल, आप कैंसिल, उसको कैंसिल करके टीयूएफटी में लगाएंगे तो फायदा फिर भी कुछ नहीं होगा। आप उसको कैंसिल ना करें, उसको वेट करें। कोई डिपॉजिट नहीं करना, कोई न्यू ज्वाइनिंग नहीं करवानी, ठीक है? ज़मीन इसका एक्सचेंज पे बिल्कुल मर गया हुआ रेट टोकन का 0 है, और आप वॉलेट पे देख लें क्या रेट है। आपको इसका मतलब, कोई भी विथड्रॉ ले भी लेता है ना इंसान अगर ये इस पे, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर टीयूएफटी टोकन, हाँ, जिन लोगों के विथड्रॉ ले लिए हुए हैं, जिन लोगों के पास टीयूएफटी टोकन है, एक बात और भी आप लोगों से मैं क्लियर कर दूँ कि आप लोगों के पास वॉलेट में जो चीज़ है, वो टीयूएफटी टोकन की सूरत में है या वो यूएसडीटी के सूरत में है, जो आपके ट्रेज़र फंड में है, वो उसको उसी सूरत में ही रहने दें, उसको बदलने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। आप टीयूएफटी टोकन जो आपने विड्रा लिया हुआ ना, जिन लोगों का विड्रा आ गया हुआ टीयूएफटी टोकन की सूरत में उनके वॉलेट में, एक्सचेंज वॉलेट जो सा आपका ट्रस्ट वॉलेट है, बाइनेंस वगैरह, वहाँ पे पड़े हुए, तो वहाँ से मेरे ख्याल से निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अभी मैंने जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया था कि 50,000 टीयूएफटी टोकन है, वो आपके मुश्किल से $100 भी नहीं बनते। ठीक है ना? तो आप अपने $1,000 की जो आपकी अमाउंट है, उसको आप $100 में एक्सचेंज करना, मेरे ख्याल से कोई अक्लमंदी नहीं है। थोड़ा-सा वेट कर लें आप। थोड़ा-सा वेट कर लें। अब वेट क्या करना है, आई होप कि आप लोगों को समझ लग रही होगी मेरी बात। अब मैंने बहुत कोशिश की है कि सिंगल-सिंगल अल्फाज़ में आप लोगों को समझाऊँ, और हर वीडियो में मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिंगल-सिंगल अल्फाज़ में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मेरे अंदाज़े के मुताबिक, जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि एक मर्तबा ये जो-सा टोकन है ना, इसका रेट पंप करेंगे। आपने सिर्फ एक्टिव रहना है, हर टाइम एक्टिव रहना है। जो मेरे ग्रुप में है वो एक्टिव रहा करें। जब मेरा कोई वॉइस नोट या कोई भी मैं चीज़ शेयर करूँ, उसको फ़ौरन आप देख लिया करें, ठीक है ना? जो भी मेरे ग्रुप में ऐड है। मैंने डिस्क्रिप्शन पे अपने सारे ग्रुप लगाए होते हैं, किसी ने और प्लेटफ़ॉर्म के भी ग्रुप लगे हुए हैं, दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे जो लोग काम करते हैं, उनका भी है, करना चाहते हैं। और ट्रेज़र एनएफटी, ट्रेज़र फंड वगैरह का जो ग्रुप चैनल है मेरा, ये व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका भी मैंने लगाया, तो उसको जॉइन कर लें, जो न्यू आने वाले हैं। जब मैं कोई अपडेट दूँ, आपने फ़ौरन उसका फ़ायदा उठाना है। आपके जो टीयूएफटी टोकन है ना, टीयूएफटी टोकन जो आपके हैं, जब इसका रेट ऊपर जाए, आपने फ़ौरन उसको स्वैप कर लेना है यूएसडीटी में। ठीक है ना? यूएसडीटी में आपने फ़ौरन निकालना है। रेट एक मर्तबा ऊपर जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर खत्म हो जाना ये। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, अल्लाह करे कि ऊपर जाए तो ऊपर ही रहे, खत्म ना हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, इनकी सारे मामला जो देखे ना, जो मेरे तजर्बे के हिसाब से, या जो हमने आप जो हमारी आगे सोर्सेज़ से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो भी सिस्टम है, वो छोड़ दें इस बात को। लेकिन एक मर्तबा रेट इनका ऊपर जाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब रेट इसका ऊपर जाए, आप लोगों को पता चले ऊपर चला गया है, तो आपने फ़ौरन ही इसको यूएसडीटी में स्वैप करके अपने विथड्रॉ रिसीव कर लेना, बाहर निकाल लेना आपने। ठीक है? ये एक मर्तबा दोबारा ट्रैप करने की कोशिश करेंगे रेट ऊपर ले जाने की, ताकि फिर दोबारा डिपॉज़िट खींचने की कुछ ऐसा पॉसिबल सीन चल सकता है, ऐसा कोई सिस्टम चल सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा। एक मर्तबा इसका रेट ऊपर जाएगा, लेकिन फिर डेड हो जाएगा। तो जब ऊपर जाए, तो आप लोगों ने, जिन-जिन लोगों के पास टीयूएफटी टोकन है वॉलेट में, उसका तब फ़ायदा उठाना है। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो निकालने के क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने जो बताया ना, जो रेट है, आपको एक्सचेंज के हिसाब से रेट मिलना है, वो जो आपका ट्रेज़र फंड वॉलेट है, उसके हिसाब से रेट नहीं मिलना है। ये ना सोचिएगा जी, वहाँ पे तो मैं लिखता हूँ तो मुझे तो $50,000 का इसका टीयूएफटी का $1,000 शो हो रहा है, वाह! क्या बात है, मेरी तो मौजें लगी। नहीं, वो वहाँ पे नहीं आपको मिलने वाले $1,000, वहाँ पे मुश्किल से 100 भी शायद ना मिले। ठीक है ना? तो आप उसको होल्ड करके रखें, उस पे वेट करें। मेरा तो पर्सनल सजेशन मैं ये करूँगा, आगे आप लोगों की मर्ज़ी है, आपकी चीज़ें आप जैसे यूज़ करना चाहें, आप करें। आप उसको होल्ड करके रखें। ऐसा पॉसिबल है, मुमकिन है, मुझे लगता है ऐसा होगा कि इसको एक मर्तबा पंप करेंगे, उस तब जब इन्होंने गलती ये करनी है, और आप लोगों ने तब मौके का फ़ायदा उठाना है। उससे पहले आप लोग अपने अकाउंट सेट करके रखें। बहुत सारे लोगों के अकाउंट सेट नहीं है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से मैंने बहुत सारे लोगों के अकाउंट सेट करवाए हैं, और मैं अब थक गया हूँ। प्लीज़ अपने अप्लायंस को पकड़ लिया करें, मैंने और भी बहुत काम करने होते हैं। ठीक है ना? जिन लोगों के अकाउंट सेट नहीं है, वो प्लीज़ कोशिश करें कि अपने अप्लायंस के पास जाएँ। मुझे करवाने में हर्ज कोई नहीं, लेकिन मेरे और भी बहुत मामलात हैं। मैं कितने लोगों के करवा दूँगा। मेरी भी एक सिस्टम है, एक अपनी एक मामलात हैं, लेकिन फिर भी मैं साथ-साथ कोशिश करता हूँ, मैं अपना टाइम निकाल के, या जो भी हैं, मेरे सीनियर हैं, मेरे कलीग हैं, मैं कुछ नंबर उनमें दे देता हूँ जी, उनसे करवा लें कुछ इस तरह के। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे लोगों के अकाउंट जो नहीं ठीक थे, एड्रेस बाइंड वगैरह नहीं हुए थे, उनके हमने अकाउंट एक्टिव किए।
लेकिन प्लीज़ आप कोशिश किया करें कि अपने अपलाइनर को भी थोड़ी-सी तकलीफ़ दे दिया करें कि वो भी कर ले, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे काम होते हैं। हमारे दूसरे प्लेटफ़ॉर्म में हमने उन पे भी काम करना होता है, उन पे भी अकाउंट बनवाने होते हैं, लोगों के अकाउंट बनाने होते हैं जो दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे काम करते हैं। फिर उसपे भी वर्क वगैरह होता है, बड़े मामलात मतलब होते हैं। फिर हमारे ऑफ़लाइन बिज़नेस जो से हैं, वो भी हमने देखने हैं, तो कुछ थोड़ा-सा काम बाँट लिया करें। हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो अगर ना हो सके, फिर भी हम करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई मसला नहीं है। हमारा काम ही यही है कि आप लोगों की खिदमत हम करें। तो कभी ना हम रिप्लाई दे सकें या ना कर सकें, तो कोशिश किया करें कि किसी और से भी करवा लिया करें। थोड़ा बहुत इस तरह मिल-जुल के काम हो जाते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को सारी बात बता दी है कि आप लोगों ने अपने एक्टिव रखने हैं। अभी फ़िलहाल कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने विथड्रॉ लगा ली उनको कैंसल करने कैंसल करने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों के पास एक्सचेंज में, वॉलेट में वहाँ पे TUFT टोकन पड़े हुए हैं, उनको सेल करने की ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है ना? सेल करके क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, चिल्लर ही मिलने और कुछ भी नहीं मिलना। एक मरतबा अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी चीज़ आप कर सकते हैं। मैं सिर्फ़ अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बात बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि एक मरतबा इसका रेट ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाना आपने तभी इसका फ़ायदा उठा लेना, फिर आपने लालच नहीं करनी। हाँ, ये भी बात है। जब इसका रेट ऊपर गया, आपने गौर करना मेरे वॉइस मैसेज का, मेरे ग्रुपों में, क्योंकि वीडियो मैं फ़ौरन नहीं बना सकूँगा, तो मुझे टाइम लगता है। वीडियो मैंने फ्री होके बनानी होती है, जब मेरे पास सिस्टम रात का टाइम फ्री होता है, मैं सारे दिन से फ्री होके अब आके आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होता हूँ, ठीक है ना? तो मेरे जो ग्रुप में उन लोगों को मैं बता दूँ कि मेरे वॉइस नोट का वेट करिएगा, ठीक है? जब इसका रेट ऊपर जाना, आपने मज़ीद लालच नहीं करनी, यार ये तो पहले तो 0.1% था, अब ये 0.10% या 5% या 4% या 6% आया, थोड़ा-सा मैं और वेट कर लूँ, ये और डबल हो जाएगा, मेरे पैसे और डबल हो जाएंगे। नहीं, एक मरतबा जंप करना है सिर्फ़ ये, मैं आपको बता दूँ। तब जो भी मिले आपको अच्छे पैसे मिल जाएँगे ना, जब आपको लग जाए ना यार मेरा लॉस रिकवर हो रहा है, मेरे जितने डॉलर थे उतने रिकवर हो रहे हैं, तो फिर आपने लालच नहीं करनी, आपने फ़ौरन उसको सेल कर देना टोकन। ये मैंने सारी बात क्लियर कर दी है, सारा कुछ मैंने बता दिया है कि क्या मामला थे, क्यों इन्होंने विथड्रॉ लेट किए, इनका क्या मिशन था, इनका क्या प्लान था, ये सारा कुछ मैंने आप लोगों से क्लियर कर दिया। आप लोगों ने पैनिक नहीं होना है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा, अल्लाह ताला हालात नॉर्मल करेगा, हमारी दुआ भी है और हमारी कोशिश भी है। ठीक है? और आप लोग दुआ करें अल्लाह ताला हमें हमारी कोशिशों में कामयाब करे। आप लोगों के लिए लगे हुए हैं। अब छोटे यूज़र्स जो से उनको फिर इन्होंने अकाउंट एक्टिव करके भी समझे कि वो इनएक्टिव वाली बात ही है। अब वो भी कुछ नहीं कर सकते। मिनिमम इन्होंने विथड्रॉ भी जो है वो 25,000 TUFT टोकन का रखा हुआ है। अब 25,000 TUFT टोकन सबके पास नहीं, वो कैसे छोटे यूज़र्स के पास तो 25,000 TUFT टोकन ही नहीं है। वो कहाँ से विथड्रॉ लेंगे? मतलब वही इनकी हरकतें, वही पुरानी इनके चाल हैं, वही मामलात हैं। तो ज़रा प्लीज़ आप बच के रहें। किसी के कहने पे आपने मज़ीद डिपॉज़िट नहीं करना, TUFT टोकन परचेज़ नहीं करने, ना ही अभी फ़िलहाल सेल करें। बाकी मर्ज़ी आप लोगों की अपनी है। मैं रोज़ आता हूँ, आप लोगों से थोड़ी-सी सर-खपाई कर जाता हूँ, ठीक है? थोड़ी-सी वीडियो लंबी हो जाती है, बातें इतनी होती हैं, तफ़सील से बतानी होती हैं। ये 5-7 मिनट में नहीं होने वाली बातें। आप लोगों को समझ लग गई होगी। तो एंड में, आखिर में वही बात मैं जो रोज़ बताता हूँ, दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे काम करना है जिसने, या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे काम करना चाहता है, तो उन लोगों के लिए मेरा फिर वही मैसेज है कि जी वही लोग काम करें जिनके पास पैसे एक्स्ट्रा हैं, जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, जो नफ़ा-नुकसान दोनों बर्दाश्त कर सकते हैं, वो लोग काम किया करें। जो नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, वो ये काम हरगिज़ ना किया करें। इसमें नुकसान भी है, इसमें फ़ायदे भी हैं। जितने नुकसान हैं, उसमें उतने ही फ़ायदे हैं। कंपनी चलने पे आए तो 4-4 5-5 साल चलती है, आपको लाखों करोड़ों रुपए भी दे देती है, इसमें भी शक कोई नहीं है। जाने पे आए तो आपका 1 रुपया भी वापस नहीं आता, आपके लाखों रुपए चले भी जाते हैं। ये रिस्की काम होते हैं 100%। इसमें किसी की गारंटी कोई नहीं होती है। ये सिर्फ़ अल्फ़ाज़ आपको आपका भाई ही कहता नज़र आएगा, नहीं तो सारे यूट्यूबर तो फुल चमकाते हैं, फुल पॉलिश करते हैं, फिर आप लोगों के सामने लेकर आते हैं, सबस बाग दिखाते हैं। आप लोगों को बता देंगे जी मेरी बात मान लो, मेरा ये लिंक है, इसको आप कर लो, आप रोज़ का 1 लाख रुपए कमाओगे, 2 लाख कमाओगे, पता नहीं कितने लाख कमाएँगे। तो मैं सुनता हूँ तो मुझे हँसा ही आता है, यार वाह! छोड़ दो सारी बिज़नेस, छोड़ दो सारी इंडस्ट्रियाँ, बंद कर दो। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? आप घर में बैठ के 5-5 लाख रुपए कमा लें। ये आपका भाई है जो आपको खुद ही बात बताएगा कि इन कंपनियों की कोई गारंटी नहीं होती। कोई गारंटी अगर आपको दे तो समझ लें कि वो सबसे बड़ा झूठ है। पॉसिबल नहीं है, मुमकिन ही नहीं है कि इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म की कोई गारंटी हो। हाँ, हम लोग किस तरीके से काम करते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं जी इसकी गारंटी नहीं होती, आप साथ डराते भी हैं, तो फिर आप क्यों खुद काम करते हैं? आप रिस्क क्यों लेते हैं? देखिए जी मैं आप लोगों को बता दूँ हर किसी को नहीं समझ के कैसे काम किया जाता है। हमें भी नहीं समझ थी। जब हमने स्टार्ट किया था ना, हमें भी नहीं समझ थी। जब एक काम इंसान आता है ना, फिर उसको समझता है। हमने अपने सीनियर्स के साथ काम किया। इस पे कई मर्तबा हमने लॉस भी अपना करवाया। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जाके हमें इनके जो से सारे मामलात समझ में आना शुरू हुए। अल्लाह की मेहरबानी से अब हम ये है कि किसी कंपनी के साथ भी काम करते हैं ना, हम और हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह उस पे लॉस पे नहीं रहती। मैंने आपको पहले भी कितनी मर्तबा बताया कि ट्रेज़र फंड में जितने ट्रेज़र एनएफटी में मेरी जितनी डाउनलाइन है ना, वो कोई भी लॉस में नहीं है। हमने अपनी टीम को लेके इस तरीके से चलना होता है। हाँ, वही एक आधा लॉस में होगा, जो हमारी कम्युनिटी में आया तो ज़रूर, लेकिन वो आके खुद ही उस्ताद अपने आप को समझना शुरू हो गया होगा। या जिसके पास कोई टाइम नहीं होगा, हमें सुन नहीं सका, हमारे पास आ नहीं सका, हमसे पूछ नहीं सका। लेकिन जो लोग हमारे साथ अटैच रहे, वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी लॉस में नहीं है, हम सबको कवर करवाते हैं। इसी तरह दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे जो हमारी टीम है, हमारी कम्युनिटी में लोग काम करते हैं ना, हमने तजर्बे के हिसाब से चलना होता है। गारंटी नहीं हम किसी की भी देते हैं, कंपनी की। लेकिन हम काम को इतना समझते हैं, काम को इस तरीके से लेकर चलते हैं कि हम उनको गाइड इस तरीके से करते हैं कि यार अपने साथ-साथ आप रिकवर किस तरीके से करना है आपने। अपनी टीम अगर आप आगे बनाते हो, तो उनको किस तरीके से रिकवर करना है। तो तजर्बे के हिसाब से काम करते हैं, हम किसी कंपनी के भी साथ काम करें। तो आप लोग अगर कहीं काम करना चाहते हैं, अफोर्डेबल हैं, गारंटियाँ कोई नहीं होती हैं। आप कहीं काम करना चाहते हैं, अगर मेरे से कोई मशवरा चाहिए तो मैं आप लोगों को मशवरा देने के लिए भी तैयार हूँ। जो मेरे साथ काम करना चाहता है, मेरी कम्युनिटी में काम करना चाहता है, मेरी टीम में शामिल होना चाहता है, तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी लिखा होता है।
डिस्क्रिप्शन पे मैंने नीचे जो कम्युनिटी ग्लोबल विजन कम्युनिटी ग्रुप है, आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनबॉक्स में मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह पूरी डिटेल बताऊँगा। आपका दिल माने तो आप हमारी टीम में शामिल हो सकते हैं, ठीक है? तो बहुत सारे लोग फिर ऐसी भी बात करते हैं जी, आप एंड में आके अपना मतलब सीधा कर लेते हैं। जी, अपना मतलब सीधा नहीं करते हम, ठीक है ना? जिसने आना, मेरी पूरी बात क्लियर सुन लिया करें कि कोई किसी का, सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ कि आपके पास कोई अपना अगर प्लेटफ़ॉर्म है जिस पे आप काम कर सकते हैं, करना चाहते हैं, मैं उसके बारे में अगर पूछना चाहते हैं तो मेरे से पूछ लें, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप कोशिश करेंगे अपने अपलाइनर के साथ राब्ता कर लें, जिस पे आपको यकीन है, जो अच्छा बंदा है। अगर वो आपको किसी प्लेटफ़ॉर्म पे लगाता है, आप उसके साथ सबसे पहले उसके साथ काम करें। अगर आप फिर भी काम करना चाहते हैं, आपके पास ऐसा कोई बंदा नहीं है जो आपको गाइड कर सके, समझा सके, या आपका अपलाइनर इस काबिल नहीं है, क्योंकि जैसे लोग अपने अपलाइनर को बताते हैं ना जी, हमारा अपलाइनर तो हमें ट्रेज़र एनएफटी से नहीं पूछता, तो आगे क्या करना है हमने? तो उन लोगों के लिए है कि वो फिर हम हाज़िर हैं, एंड में हमारे पास है। अगर मुझे लालच होना तो मैं कभी भी ये लफ़्ज़ ना कहूँ, फिर मैं ही आप लोगों को सबस बाग दिखा दूँ और झूठी गारंटियाँ भी दे दूँ। मुँह से गारंटी देनी ना, उससे क्या होगा? कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन झूठ है वो हराम की कैटेगरी में चला जाता है। तो इसलिए आप लोगों से क्लियर बात करनी होती है, सब कुछ आप लोगों को बताना होता है। तो लोगों के लिए हम हाज़िर हैं, जो हमारे साथ काम करना चाहता है, वेलकम, मेरे नंबर पे राब्ता करें और अपना ख्याल रखें इंशाअल्लाह। वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, अच्छे-अच्छे कमेंट तो आप करते ही हैं, वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लाइक एंड शेयर लाज़मी किया करें, वीडियो को शेयर लाज़मी कर दिया करें, ताकि उससे ये फ़ायदा होता है कि बहुत सारे जो इससे कनेक्टेड लोग हैं ना, जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, जो ये काम करना चाहते हैं या जो ऑलरेडी कर रहे हैं, चलें उन लोगों को कुछ हमारे से, हमारी बातों से कोई फ़ायदा हासिल हो सके। ठीक है? और अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अपनी दुआ में याद रखा करें। इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सबकी मुश्किल आसान करे और अपने खास रहम-ओ-करम में रखे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।